अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल मलिकुल हक़्क़ुल मुबीनुल मुदब्बिर बिला वज़ीरिन वला ख़ल्क़िन मिन इबादिही यस्तशीरुल अव्वलु गैरु मौसूफ़िन वल बाक़ी बअदा फ़नाइल ख़ल्क़ अल अज़ीमुर रुबूबियत नूरुस समावाति वल अर्ज़ीना वस्सलातु वस्सलाम अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिल मुस्तफ़ा नुख़बतल अंबिया व ख़ातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु व वसीय्यिही व ख़लीफ़तिही व साहिबा लिवाइही सय्यदुल औसियाए अमीरुल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब सल्लल्लाहु व इत्रतिही त्वय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन व लअनल्लाहु अला आदाइहिम अजमईन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मुबीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफ़ू बिल अक़ूद सलवात या रसूलल्लाह। अगली तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद। मोमिन-ए-किराम, सालाना कोर्सदारी है, कुछ देर की ज़हमत है। अल्लामा साहब तशरीफ़ फरमाएं, बरामदगी में कुछ देर बाकी है। चंद जुमले और क़ब्ल इसके कि मैं कुछ गुज़ारिशात आपकी खिदमत में पेश करूँ, जिसको आले मोहम्मद के सदक़े में जितनी क़ुव्वत अता हुई है उतनी बुलंद आवाज़ से सलावत पढ़ें। मंसूब है ये प्रोग्राम सैयदुस साजिदीन से, ज़ैनुल आबिदीन सैयदुस साजिदीन, वो इमाम जिसका जिक्र हम सिर्फ मसाइब में सुनते हैं। कुछ देर 10 या 15 मिनट आपकी खिदमत में मैं उस इमाम के फ़ज़ाइल पेश करूँगा, और ये जहन में रखिएगा कि फ़ज़ाइल उसके हैं जिसको अली के होते हुए कई बरस अली पुकारा गया। मेरा मिजाज जानते हैं, मैंने यही सीखा है कि जिसका जिक्र हो उसी इमाम का तज़किरा करना है। तो ये बात ज़हन में रखिएगा, फ़ज़ाइल सिर्फ इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पढ़ूंगा मैं। और जुमला मैंने कहा, जिसको कई बरस अली के सामने अली पुकारा जाता रहा उसको सैयद सज्जाद कहते हैं। मतलब अली सामने है, इधर अली है, इधर 3 बरस के गोद में ज़ैनुल आबिदीन है, और उनको भी अली कहा जा रहा है, इनको भी अली कहा जा रहा है। कायनात में कोई हस्ती ऐसी है जिसको अली के होते हुए अली पुकारा जाता हो, तो ये फजीलत ज़ैनुल आबिदीन की है कि अली इब्न अबी तालिब के होते हुए इनको अली कहा जाता रहा, और ये फजीलत अली की है कि उस अली के होते हुए उसको अली कहा जाता रहा। बोलो ताकि पहचाने ना हो। उसके होते हुए इनको अली कहा गया, इनके अली होते हुए इनको अली कहा गया, तो उसकी फजीलत मैं क्या बयान करूं कि जिसको अली के सामने अली कहा जाता हो। इस अली की फजीलत क्या है ये वो अली जाने, इस अली की फजीलत क्या है ये अली जाने। इसमें किसी को पता नहीं चलेगा कि अली इब्ने हुसैन की फजीलत क्या है। अली इब्नुल हुसैन है कौन? ये वो इमाम है कि जिसकी सहीफ़ा कामिला मशहूर है कि इमाम ने अल्लाह की जैसी हम्द की ऐसी किसी ने नहीं की।
वाकई हमारे आपके इख्तियार में नहीं है हम अल्लाह की तारीफ बयान करें, क्योंकि हम उसकी तारीफ नहीं बयान कर सकते जिसको हम देख रहे हैं। कुछ कह रहा हूं, बोलो ताकि पहचाने जाओ। जिसको हम देख रहे हैं हम उसकी तारीफ नहीं कर सकते, तो उसकी तारीफ क्या करेंगे जिसको हमने देखा ही नहीं, जिसका पता ही नहीं हमें कि वो कैसा है, आंखें कैसी हैं, हाथ कैसे हैं, चेहरा कैसा है। देखेंगे तो तारीफ होगी ना। तो भाई अगर मैं मिंबर पे आया हूं, अल्लामा साहब बैठे हुए हैं, कुछ पढ़ेंगे तो चाहेंगे ना कोई तारीफ करे, कुछ आपके सामने पेश करेंगे तो चाहेंगे मजमा तारीफ करे, कुछ सुन के तारीफ करे, आवाज सुन के तारीफ करे, फदाइल सुन के तारीफ करे। तो जो भी कुछ हो वो चाहता है मेरी तारीफ बयान हो, मेरी आवाज की तारीफ हो, मेरे चेहरे की तारीफ हो, मेरी आंखों की तारीफ हो। अरे भाई इल्म की तारीफ हो तो भाई सबके दिल में ख्वाहिश है, तो उसके दिल में भी तो है। वो क्या करेगा, चेहरा है नहीं, आंखें है नहीं, जिस्मो जिस्मानियत से मुबर्रा है, तो अपनी पहचान करवाने के लिए करेगा क्या, सिर्फ एक जुमला कहा, जब मैंने चाहा पहचाना जाऊं तो आले मोहम्मद तुमको खल्क किया। भाई अल्लाह ने तारीफ करवानी थी तो चेहरा तो दिखाना था, हाथ तो दिखाने थे, पहलू तो दिखाना था, ज़बान बतानी थी, आवाज की तारीफ चाहिए थी। तो अल्लाह ने कहा अली को देखते जाओ, इसकी आंखें मेरी आंखें, इसका चेहरा मेरा चेहरा, इसके हाथ मेरे हाथ, इसकी तारीफ मेरी तारीफ। सबसे अहम यह है कि सामने तो सब अली अली कर लेंगे, कौन है जो अली अली नहीं करता, कौन नहीं करता अली अली, मुझे बताएं। सब करते हैं, अपने भी करते हैं, पराए भी करते हैं। पराए भी जब कोई बात आती है तो कहते हैं अली अली तो हम करते हैं। अली अली करना दलील है इस बात की, किस बात की दलील है अगर अली अली कर रहे हैं? अली अली करना इस बात की दलील नहीं है कि बंदा वाकई अली से मोहब्बत करता है। अली अली करना इस बात की दलील नहीं है कि वो वाकई अली से मोहब्बत करता है। अली अली तो मुश्किल में भी करते हैं, मुश्किल पड़ती है तो अली अली करना पड़ता है, क्योंकि अली के अलावा किसी की मुश्किल में कोई आया ही नहीं। किसी पे मुश्किल आई हो, अली के अलावा कोई नहीं आया। आज भी आए तो अली के अलावा कोई नहीं आएगा। पुकारा उसे जाता है जो मदद के लिए आता है। खाली या कहने से कोई मुश्किल कुशा नहीं बन जाता कि या कह दिया मुश्किल कुशा, नहीं, उसको आना भी पड़ेगा मदद करने के लिए। आप जाएं किसी से कहें सरकार मेरी मदद कर दें, एक बार आपकी मदद कर देगा, आपको उम्मीद पैदा हो गई, अगली बार फिर जाएंगे मेरी मदद कर दें, वो फिर मदद कर देंगे। जब तक मदद करने वाला मदद करता रहेगा उम्मीद बाकी रहेगी। समझो, मैं बहुत तेजी से आ रहा हूं। जब तक मदद करने वाला मदद करता रहेगा उम्मीद बाकी रहेगी। मांगने वाला उसी दर पे जाएगा जहां से मदद होती है। जिस दिन वो मदद करना छोड़ देगा वो कोई और दर ढूंढेगा। तुम बना लो किसी को मददगार अपना, लेकिन जैसे ही मदद करना छोड़ेगा दर बदला जाएगा। अली कितना बड़ा मददगार होगा, 1407 से अपने भी बुला रहे हैं, पराए भी बुला रहे हैं। बात पहुंच रही है, अपने भी बुला रहे हैं, पराए भी। अभी मुझसे पहले खतीब कह रहे थे कि भाई सब बुलाते हैं अली को, नारे लिखे जाते हैं, नारे लिखे जाते हैं ना दीवारों पे। तो अब नारे लिखने को कोई भी लिख ले, कोई पाबंदी नहीं है। जिसका नारा आपको अच्छा लगे वो नारा लिख ले, जिसका नारा अच्छा लगे वो लिख ले। लेकिन एक बात तय है कि जैसे ही ज्यादा शोर होता है ना, या अली मदद, या अली मदद, या अली मदद, तो सामने दीवार पे काट के क्या लिखते हैं? या अली मदद, या अली मदद, या अली मदद। दीवार पे काट के क्या लिखा जाएगा? या अल्लाह मदद। हम लिखेंगे अली वारिस, तो उधर क्या लिखा जाएगा? अल्लाह वारिस। अल्लाह वारिस कहां से आ गया? अल्लाह मालिक है।
वारिस होता है, कोई अपने बाप का, कोई अपने दादा का, कोई परदादा का। वो कैसे वारिस हो गया? ना वो किसी से पैदा हुआ, अगर उससे पैदा हुआ तो वो वारिस कैसे बना? वारिस तो वो होता है जिसका कोई बाप हो, जिसकी कोई औलाद हो। तो कायनात में वाहिद अली वारिस है, क्योंकि बाप अबू तालिब है। बात पहुंच रही है? तो भाई अली वारिस तो फौरन क्या? नहीं, अल्लाह वारिस। अली मदद, अल्लाह मदद। भाई क्यों लिख रहे हैं? कोई बंदा लाओ ना सामने। हम नाम लिख रहे हैं अल्लाह के बंदे का, जवाब में बंदा लाओ। हमने नाम लिखा या अली मदद, अली अल्लाह का बंदा है, जवाब में बंदा लाओ। ये डायरेक्ट अल्लाह। तो एक बात तय हो गई, जब हम अली को लाते तो जवाब में मुकाबले के लिए बंदा नहीं मिलता, अल्लाह मिलता। भाई सामने की बात है। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन उसी अली के अली पोते हैं, सैयदुल सज्जाद हैं, ज़ैनुल आबिदीन हैं। करते क्या थे? सजदा। कायनात में बहुत साजिद गुजरे, सज्जाद एक है। करते क्या थे? ताबूत अभी बरामद होगा, चूंकि इमाम का तस्करा है, मैं वहीं पे तबीयत करके ले आया। करते क्या थे? सजदा। खाली सजदा नहीं, जो काम किया सजदे को उसमें मिला दिया। जो काम किया सजदा उसमें। कोई नया तिजारती काफिला भेज रहे हैं, सजदा, सजदा शुक्र किया, 2 रकात नमाज अदा की, तिजारती काफिला रवाना कर दिया। फिर काफिला वापस आया, मुनाफा हुआ, फिर सजदा। अपने बाग में पौधा लगाया, फिर सजदा। फिर अगला पौधा लगाया, फिर सजदा। फिर अगला पौधा लगाया, फिर सजदा। सजदे करते जा रहे हैं, बाग लगाते जा रहे हैं, बाग बड़ा होता जा रहा है। सजदा सजदा। करबला से सजदे शुरू किए, शाम तक सजदा करते हुए गए। बाकी आपने सुना होगा, मैं एक नया रुख पेश कर रहा हूं। करबला से सजदा शुरू किया और शाम तक सजदा करते हुए गए। क्यों? हथकड़ियां हैं, बेड़ियां हैं, फदाइल पढ़ रहा हूं, इस्तिरारी कैफियत है, सजदा करने की क्या जरूरत है? मौला झुका तो आपसे जा नहीं रहा, ना करें। नहीं, जरूरी है सजदा। करबला से चल रहा हूं, सजदा जरूरी है। मैं कूफे के बाजारों से गुजर रहा हूं, सजदा जरूरी है। मैं शाम के बाजारों में जा रहा हूं, सजदा जरूरी है। मौला क्यों? का जिल्ले सकलैन अगर तुम्हें पता चलता, इमाम का जो अमर होता है वो इमाम का अमर होता है। क्यों मौला शाम के बाजारों में सजदा क्यों कर रहा है? तवज्जो, शायद नया रुख हो। मौला सजदा क्यों कर रहा है? तो पीछे जाना पड़ेगा। अली के सर पे जरबत लगी थी तो क्या कहा था? ये तो अली ने कहा था। लोगों ने, शाम वालों ने क्या कहा था? ये बिल्कुल ऐसा ही। मैं चाहता हूं सारा मजमा ऐसे बोले। जब अली को जरबत लगी मस्जिद कूफा में, तो शाम में क्या प्रोपेगेंडा हुआ? अली का मस्जिद से क्या वास्ता? सुना है ना आपने? अली का मस्जिद में क्या काम? तो शाम में अली को अली के दुश्मनों ने बेनमाजी मशहूर किया था। आज हम पर एतराज होते, नमाज नहीं पढ़ते, नमाजी नहीं है, नमाजी नहीं है। नया एतराज नहीं है, हमारे मौला पे पहले हो चुका है। कुछ कह रहा हूं, मौला पे नमाज नहीं पढ़ते थे। अच्छा, खाली एक इमाम पे नहीं, ऐसा नहीं कि मैंने जोशे खिताबत में कह दिया एक इमाम पे इतराज हो गया कि जी वो नमाज से क्या काम उनका। कौन सा इमाम है? सैयदुल साजिदीन ज़ैनुल आबिदीन अपने असहाब के साथ बैठे हुए थे। बेदार हैं इमाम के फज़ाइल सुन रहे हैं? चंद लम्हे मेरे पास। अपने असहाब के साथ इमाम ज़ैनुल आबिदीन बैठे हुए। ऐसे में हाजिम कहता है, एक शख्स आया सामने से, देखा इमाम तशरीफ फरमाए, आके कहने लगा, इमाम अपने असहाब को दर्स दे रहे थे, आके कहने लगा, अली इब्नुल हुसैन कुछ नमाज के बारे में भी पता है तुम्हें? हारून अनवार में अल्लामा मजलिसी ने लिखा, जितने इमाम की सीरत की किताबें सब में लिखा हुआ है। कह रहे बातें कर रहे हो,
कुछ नमाज के बारे में भी पता है? इमाम दे रहे हैं अपने असहाब को दर्स। किससे आगे कह रहा है? ज़ैनुल आबिदीन से, सैयदुल साजिदीन से कह रहे हैं कुछ नमाज के बारे में पता है? उस इमाम से जिसकी नमाजें मशहूर है उसको कह रहे हैं नमाज के बारे में कुछ पता है? इमाम के असहाब जलाल में उठे कि आज इसको छोड़ेंगे नहीं। जैसे ही उठे मेरे इमाम ने कहा ठहर जाओ, पूछ क्या पूछना है नमाज के बारे में। ज़ैनुल आबिदीन से पूछा है नमाज के बारे में, पूछ क्या पूछना है, हम बताएंगे। हमसे ज्यादा अच्छा बताएगा कौन? इमाम से अच्छा कोई नहीं बता सकता, क्योंकि पूरी दुनिया पढ़ने वाली है, इमाम पढ़वाने वाला है। पूछ क्या पूछना है। मेरे इमाम से कहने लगा नमाज का आगाज क्या है, नमाज की बुरहान क्या है, नमाज की तहरीम क्या है, नमाज का शियार क्या है, नमाज का खुशू क्या है, नमाज की तहलील क्या है, नमाज की कबूलियत क्या है, नमाज की तकमील क्या है। मेरे मौलाना ने कहा बस और कुछ पूछना है? कहा बस यही पूछना है। मेरे मौलाना ने कहा सुन, नमाज का आगाज है तकबीर। तवज्जो, इमाम चौथे इमाम के फजाइल। इमाम से पूछा नमाज क्या है, बंदों से ना पूछो नमाज क्या है। इमाम बताएंगे नमाज क्या है। बहुत शौक है तो इमाम से पूछो नमाज क्या है। इमाम ने फरमाया सुन, नमाज की तकबीर नमाज का आगाज है, नमाज की बुरहान नमाज की क़िरत है, नमाज का तहरीम नमाज की तकबीर है, नमाज का खुशू मकामे सजदा से नजर का न हटना है, नमाज का शियार तस्बीह है, नमाज की कबूलियत इमाम बता रहे हैं, नमाज की तकमील हम पर दुरूद है। तो एक जुमले के लिए मेहनत की है। इमाम ने असली बात बताई है। तुमने आज तक वो नमाज सुनी है जो तुम्हें मौलवी ने बताई है, वो नमाज सुनो जो इमाम ने बताई है। नमाज की तकबीर नमाज का आगाज है, नमाज की तहरीम नमाज की तकबीर है, नमाज का खुशू मकाम सजदा से नजर न हटना है, नमाज की शियार नमाज की तस्बीह है, नमाज की कबूलियत हम पर दुरूद है, नमाज की तकमील हमसे मोहब्बत हमारे दुश्मनों से बरात है। दादा था जिसने सलूनी का ऐलान किया था। जुमला सुन लो मेरा, सलूनी का ऐलान सिर्फ अली ने किया। सिर्फ अली ने मिंबर पे कहा सलूनी जो कुछ पूछना है पूछ लो। लेकिन उसके बाद जितने इमाम आए सलूनी का दावा नहीं किया, लेकिन हर जवाब जरूर दिया है। कह गया कुछ, सलूनी का दावा नहीं किया लेकिन जवाब हर बात का दिया। एक दिन इमाम ने कोई जुमला कहा अपने असहाब से, सामने से एक बंदा आ गया, शक करने वाला, एक शक करने वाला आ गया। कहने लगा मौला मैंने सुना है अपने असहाब से कहा है अपने यूनुस को मछली ने इसलिए निगला था कि उसने आपके जद अली की विलायत के ऐलान में ताखीर की थी। नारे विलायत, मैंने सुना है आपने अपने हिसाब से कहा है कि यूनुस नबी ने थोड़ी सी ताखीर की थी, अली को विलायत को कबूल करने में ताखीर की थी, इनकार नहीं किया था यूनुस नबी ने। जो इनकार कर दे वो नबी नहीं हो सकता। बहुत हल्के से सुन लिया जुमला, जो इनकार कर दे अली का वो नबी नहीं हो सकता, सिर्फ ताखीर की थी। मौला ने फरमाया हाँ। का कैसे कह सकते हैं? मौला ने कहा हवाला चाहिए या सुनवा दूं? हवाला चाहिए या सुनवा दूं? आज तक वहां पर मकाम है फुरात के किनारे, जाओ। मेरे चौथे इमाम ने कहा आ जाओ, असहाब को साथ लिया, उस शक्की को साथ लिया, लेके पहुंचे, आवाज दी, समंदर वहां से दरिया से मछली निकली, बहुत बड़ी मछली। कहा जरा बताना तो तू कब से है और तूने यूनुस नबी को अपने शिकम में क्यों महफूज किया था? एक बार अरबी में बोली, अरबी में कहने लगी मैं गुजर रही थी पानियों से, अल्लाह ने हुक्म दिया वहां जाओ, एक शख्स होगा उसे अपने शिकम में महफूज कर लो। कहा मैं आई, मैंने अपने शिकम में महफूज कर लिया। कहा क्यों? कहा इसलिए
कि उन्होंने आपके जद अली की विलायत को कबूल करने में थोड़ी सी ताखीर की थी। तकरीर खत्म हो गई, थोड़ी सी ताखीर की थी। अब ये ताखीर कितनी होगी मुझे नहीं मालूम, चंद लम्हे, चंद सेकंड, ये सेकंड का 1000वां हिस्सा। नबी से गुनाह नहीं होता, तर्के औला हो सकता है। तर्के औला क्या है? अव्वल वक्त नमाज का है, आपने उसको छोड़ दिया, थोड़ी देर बाद पढ़ ली, है तर्के औला। उन्होंने थोड़ा सा अव्वल वक्त को, अली की विलायत कबूल करने का जो अव्वल वक्त था, अली की विलायत कबूल करने के अव्वल वक्त को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया। अल्लाह ने कहा मछली को अपने शिकम में महफूज कर लो। का क्यों? का यूनुस सोच रहे थे जिसे देखा नहीं उसे कैसे मान लूं, कबूल करूं या ना करूं, कबूल करूं या ना करूं। सिर्फ इतना सोचा था, बोला नहीं था। सोचा था, बोला नहीं था, सिर्फ सोचा था। अल्लाह ने मछली को कहा महफूज कर लो। तो भाई तवज्जो, क्या कर रहे थे यूनुस? सोच क्या रहे थे? जुमला कह दूं, यूनुस अली की विलायत पे इस्तिखारा कर रहे थे। अली की विलायत पे इस्तिखारा कर रहे थे, कबूल करूं कि ना करूं। अल्लाह ने कहा इसको महफूज कर लो। उसके बाद मछली के शिकम में कहते गए, ऐ परवरदिगार, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तू सुभान है, मैं जालिमीन में से हूं। तू सुभान है, मैं जालिमीन में से हूं। भाई नबी अगर ताखीर कर दे, नबी अगर ताखीर कर दे तो 40 दिन मछली के शिकम में रहना पड़ता है। और जो इनकार कर दे, अली की विलायत का, तवज्जो भाई, मसला ये नहीं है आज का यार है अजान में अली वलीउल्लाह ना गाओ, अजान में अली वलीउल्लाह ना गाओ, निकालो इसको, दहशतगर्दी है ये, है हाँ ये दहशतगर्दी, इसको अजान से निकालो। भाई मसला ये नहीं है, आज तुम हमें दहशतगर्द कह रहे हो, कल को इसी को बुनियाद बना के अबू ज़र को जिला वतन किया गया था। अबू ज़र को जिला वतन इसी वजह से किया गया था, रशीद हुजरी को इसी वजह से कत्ल किया गया। आज तुमने लिख दिया नहीं ये वाजिब तो नहीं है, जरूरी नहीं है, पढ़ो ना पढ़ो तुम्हारी मर्जी है। तवज्जो, पढ़ो ना पढ़ो तुम्हारी मर्जी है। तो भाई आपने आज कह दिया पढ़ो ना पढ़ो, तो सुन लो, अबू ज़र जिला वतन हुए विलायत अली के लिए, रशीद हुजरी कत्ल हुए विलायत अली के लिए, मीसा में तम्मार को सूली दी गई विलायत अली के लिए, करबला में 72 शहीद हुए विलायत अली के लिए, ज़ैनुल आबिदीन को जहर मिला विलायत अली के लिए, 11 इमाम शहीद हुए विलायत अली के लिए। अगर मुस्तहब थी तो जान बचानी वाजिब थी। जान बचाते मीसम जान बचाते ना, क्यों अली अली कर रहे हो? मीसम ने बता दिया जान दे के विलायत अली इतना वाजिब है कि जान नहीं बचाओ, विलायत अली बचाओ। हो गई तकरीर। चौथे इमाम सैयदुस साजिदीन ज़ैनुल आबिदीन बाजार में आए, किसी ने पूछा कौन है ये कैदी? इस आलम में आए हैं कि सर झुका हुआ है, इमाम का सर झुका हुआ है, आगे कटे हुए सर हैं, पीछे खुले हुए सर हैं। एक झुका हुआ सर और एक तरफ खुले हुए सर और एक तरफ कटे हुए सर। इस आलम में मेरा इमाम बाजारों से गुजर रहा है। शख्स आया, कहने लगा तुमने हाकिम के खिलाफ बगावत की थी, अल्लाह ने तुमको नाकाम किया। इमाम ने कहा अल्लाहु अकबर। कौन? इमाम ने कहा पहचाना नहीं? कहा नहीं, तुम्हारा कलेमा बता रहा है तुम मुसलमान हो। कौन हो तुम? इमाम सैयद सज्जाद रोते हुए कहते हैं कुरान में आयत पढ़ी है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। कहने लगा हाँ पढ़ी है, लेकिन इस आयत से तुम्हारा क्या ताल्लुक है?
दूसरा जुमला इमाम ने फिर आयत पढ़ी, कुरान की आयत पढ़ी है, नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम। सुनी है? कहा इस आयत से तुम्हारा क्या ताल्लुक? कई आयत जिनके लिए नाजिल हुई है वो हम हैं, वो हम हैं जिनके लिए आयत नाजिल हुई है। किसी ने मौला से पूछा, मौला शाम में क्या मसाइब देखे? जुमला सुनोगे मेरे इमाम का, चौथे इमाम का अपना जुमला है, मेरा जुमला नहीं है। मौला शाम में क्या मसाइब देखे? इमाम ने रोते हुए इरशाद फरमाया, हमको कूफे और शाम के बाजारों में इस तरह खींचा जाता था जिस तरह तुर्को देलम के गुलामों को खींचा जाता है। सैयद सज्जाद के गले में कई मन वजनी तौक था और तौक का आलम यह था उसमें अंदर की जानिब कीलें निकली हुई थी। मैंने अभी कहीं तौक की रिवायत पढ़ी थी, मैं तुम्हें सिर्फ तौक का जुमला सुना के और इजाजत चाहता हूं, जिसको पुरसा देना है दे लो, बरामदगी अभी अल्लामा साहब कराएंगे, लेकिन जुमला सुन लो, सिर्फ तौक सुन लो। कैसा था? तौक इतना बड़ा था कि उसमें अंदर की जानिब कीलें निकली हुई थी और तुमने सिर्फ कीलें यूं देखी है। तुम्हें पता है ये तौक खारदार डाला क्यों गया था? इसलिए कि जब से सैयद सज्जाद करबला से चले थे सर झुकाए रखते थे। जालिम कहते सर उठाओ, सैयद सज्जाद सर नहीं उठाते। सर उठाते तो सामने माओ बहनों के बेरेदा सर नजर आते। सर नहीं उठाता मेरा इमाम। जब जालिमों ने देख लिया ना ताजियाने से सर नहीं उठा, जब जालिमों ने देख लिया ना इसका सर हम जो दुर्रे मार रहे हैं उससे नहीं उठा, तो जालिमों ने खारदार तौक पहनाया। उसमें पता ही क्या था? ऊपर की जानिब भी खार थे, कीले थी, नीचे की जानिब भी कीले थी। मेरी तरफ देखना, शायद मैं समझा सकूं। ऊपर की जानिब भी कीले, नीचे की जानिब भी कीले। वजह पता है क्या थी? जब उसको पहना दिया जाता था तो जिसको पहनाया जाता था ना वो सर अपना नीचे कर सकता था ना ऊपर कर सकता था। और पहनाया इसलिए गया था ताकि सर ना झुका सके। मेरा इमाम सर झुकाता था तो कीले गर्दन में बेबस होती थी, सर उठाता था तो मां बहनों के बेविना जो रोने आया है, जो पुरसा लेने आया है, आखिरी दो जुमले पढ़ रहा हूं, सुन लो। सैयद सज्जाद न सर उठा पाते थे न सर झुका पाते थे। सैयद सज्जाद इस दुनिया से रुखसत हुए, मोहम्मद बाकर ने गुस्ल दिया। मोहम्मद बाकर गुस्ल देते हुए एक बार चिल्ला के रोए, चिल्ला के रोने की आवाज सुनी। जैसे ही चिल्ला के रोए ना, किसी ने इमाम बाकर से पूछा, मौला चिल्ला के क्यों रोए? मेरा इमाम रो के कहता है, चिल्ला के इसलिए रोया जब मैंने गुस्ल देने लगा मैंने देखा खानदार तौक के निशान, पुष्ट पे दुर्रों के निशान। मुझे करबला याद आ गई। जुमला सुनोगे अज़ादारो, आखिरी जुमला है। सैयद सज्जाद के बेटे हैं जिन्होंने जनाजे को उठाया है। ज़ैद है, अब्दुल्ला है, मोहम्मद बाकर है, अशरफ है, सब मौजूद है। सारे बेटों ने मिलके, 5 बेटों ने मिलके जनाजा उठाया, कांधा बदलते रहे। आखिरी जुमले है, सैयद सज्जाद का जनाजा अभी पुरसा दोगे, कांधा बदलते रहे, एक के बाद एक बेटा आता रहा। मैं कहूंगा मोहम्मद बाकर सैयद सज्जाद दुनिया से चले गए, लेकिन खुशकिस्मत हो बाप के कांधा, बाप के जनाजे को कांधा तो